समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है? लचीला शिक्षा शास्त्र, अगम्य महारत, अनम्य मानसिकता, मानकीकृत पाठ्यक्रम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरजेजी के स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज हम सीटेट जनवरी 2024 के लिए सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 14 लेके आए हैं, जिसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से डेली के डेली पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? एक पैर पर संतुलन करना, एक मटर को उंगलियों से दबाना, किताब के पन्ने पलटना, पेंसिल पकड़ना। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन है, विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है? आनुवंशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन, किसी व्यक्ति का केवल आनुवंशिक ढांचा, केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक, न तो वंशानुगत और न ही पर्यावरणीय कारक। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 3 नंबर क्वेश्चन, 2 से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है? शैशवावस्था, प्रारंभिक बचपन, मध्य बचपन, किशोरावस्था। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्ली चाइल्डहुड, प्रारंभिक बचपन। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अभिकथन दिया है ए, शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वो देखते हैं। तर्क दिया है आर, इन दिनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 5 नंबर क्वेश्चन है, पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं? शिक्षक की गतिशीलता, विविध सामग्रियों का प्रावधान, मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्वलन सुनिश्चित करना। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधों और चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थरों की मंशाएं और इरादे हो सकते हैं? संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर क्वेश्चन है, किसके सिद्धांतों में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, हावर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोलबर्ग। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? प्रतियोगिताओं के द्वारा, साथियों के साथ बातचीत करके, पुरस्कार के लिए प्रयास करके और दंड से बचकर, उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंधन करके। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साथियों के साथ बातचीत करके। क्वेश्चन नंबर 9, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाते हैं, ज्ञान के निर्माण के में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं,
ब्लैक बोर्ड से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने को अग्रसर होते हैं, केवल निष्क्रिय श्रोता होना चाहिए। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास कानून तय नहीं है, अपितु समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करना है। कानून और व्यवस्था अभिविन्यास मानव अधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांतों को स्वयं चुना जाता है। सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास किसी क्रिया के भौतिक परिणाम यह निर्धारित करते हैं कि यह अच्छा है या बुरा। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। क्वेश्चन नंबर 11, हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान कर सकते हैं और जान सकते हैं। स्थानिक, प्रकृतिवादी, संगीतमय, अंतर्वैयक्तिक। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? बहुभाषावाद, एक भाषावाद, पाठ्यक्रम का मानकीकरण, मूल्यांकन का मानकीकरण। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर क्वेश्चन, एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं और उनके अनुसार व्यवहार करती हैं। यह किसका उदाहरण है? जेंडर पक्षपात, जेंडर स्थिरता, जेंडर समता, जेंडर समानता। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर क्वेश्चन है, अवगतन ये दिया है, शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीक और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तर्कार भी दिया है, कोई भी एक मूल्यांकन तकनीक बच्चे की प्रगति और विकास के क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है? छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वे कहाँ हैं, वे कहाँ जा रहे हैं और वहाँ कैसे पहुँचें। शिक्षक सीखने को सुसाधित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है। रचनात्मक मूल्यांकन के कई तरीके जैसे सहकर्मी और स्व मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है? लचीला शिक्षा शास्त्र, अगम्य महारत, अनम्य मानसिकता, मानकीकृत पाठ्यक्रम। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है? आत्मकेंद्रिता, स्वलीनता, पठन वैकल्य, गुणज वैफल्य। गतिमान दिव्यांगता। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है? विविधता को महत्व, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, प्रमुख समूह की ओर केंद्रित शिक्षा शास्त्र या मानकीकृत परीक्षण। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुतिकरण करने के प्रावधान से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? श्रवण बाधित छात्र, दृष्टिबाधित छात्र, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले छात्र, गतिमान दिव्यांगता वाले छात्र। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? गुणज वैफल्य, कैलकुलेटर का प्रावधान, पठन वैकल्य, लंबे लंबे लिखित कार्य सौंपना, श्रवण दोष, ऑडियो टेप देना, दृश्य हानि, चित्रों वाली पुस्तकें उपलब्ध कराना। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर क्वेश्चन है, प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है? बिना समझे नकल करना, करके सीखना, निष्क्रिय रूप से सुनना, रटकर याद करना। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर क्वेश्चन, अवकथन ये दिया है, अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। तर्क है, अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। सही विकल्प चुनें। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? उन्हें असंबंधित खंडों में विभाजित करना, उनके बारे में अस्पष्ट निर्देश देना, उन्हें संदर्भहीन तरीके से प्रस्तुत करना, उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धतियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती हैं? आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या अनुकूलन, छात्रों के लिए अनुभवात्मक शिक्षा, पाठ्यचर्या नियोजन में नवाचार, परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियां। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25, अवकथन यह है, एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ना चाहिए। तर्ककार है, बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं जिस पर शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने में मदद करता है? विस्मरण, अनुकृति, अधिसंज्ञान, रटकर याद करना।
आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27, बच्चों में भ्रांतियां होना असामान्य, अप्रारूपिक है, प्राकृतिक है या दुर्लभ? आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28, एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है वह सीखने में बेहद उत्साह दिखाएगा। महारत उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देना, प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देना, शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना, नकद इनाम जीतने के लिए चित्रकारी करना, पुरस्कार जीतने के लिए किसी खेल में भाग लेना, माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए पढ़ाई करना। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, अधिगम को प्रभावित करने वाला अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है? रवैया, प्रेरणा, व्यक्तित्व लक्षण, विद्यालय। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद दोस्तों।